गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस, और साइंस में हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है IUPAC नामकरण। ठीक है, जैसे हम लोग एल्केनों का नामकरण पढ़ेंगे, एल्कीनों का नामकरण और एल्काइनों का, आज इन तीनों का सीखेंगे कि IUPAC नामकरण हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, इनका नामकरण। तो हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC गलत हो गया। देखिए, IUPAC नामकरण। ठीक है, तो ये नामकरण हम लोग आज सीखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का। तो सबसे पहले जब इसका नाम है कार्बनिक यौगिक, तो हम लोग बात करते हैं कि इनमें कार्बन की संख्या जरूर होगी। अगर कार्बन की संख्या होगी तो उन कार्बनों के लिए हम लोग क्या क्या नाम रखते हैं। जैसे एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या नाम होगा, 2 कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा, 3 कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो पहले इस बात को समझते थे। देखिए, कार्बनों की संख्या क्या था पहले, तो कार्बनों की संख्या देखिए, संख्या और इनका नाम। ठीक है, तो देखिए, कार्बनों की संख्या की हम लोग बात करें तो अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो C लिखेंगे, 2 हो तो C2 लिखेंगे, 3 हो तो C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। तो C1 के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसके लिए एथ लिखेंगे। कार्बन की संख्या 3 होगी तो इसके लिए हम लोग प्रोप लिखेंगे। 4 होगी तो ब्यूट लिखेंगे। 5 होगी तो पेंट लिखेंगे। 6 होगी तो हेक्स लिखेंगे। 7 के लिए हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट। 8 के लिए हम लोग ऑक्ट लिखते हैं, ऑक्ट। और 9 के लिए नोन, और 10 के लिए डेक। ये हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी यौगिक दिया है तो सबसे पहले करना क्या है, उसमें कार्बन की संख्या लिखनी है, मतलब गिननी है। और कार्बन की संख्या को जब हम लोग काउंट कर लेंगे तो अगला काम क्या करना है कि इस श्रेणी में देखना होगा कि कार्बन की संख्या कितनी है तो उसके लिए क्या नाम आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए C1 कर देते हैं, कार्बन की संख्या C1। ठीक है, तो अगर इसमें C1 आएगा तो मेथ, C2 आएगा तो ये, C3 आएगा तो इस तरह से 10 तक कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो ये श्रेणी आप लोग याद कर लेंगे। अब देखते हैं, इसमें 3 श्रेणियों का नाम हम लोगों को देखना है। तो 3 श्रेणी में कौन कौन से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग एल्केन पढ़ेंगे, फिर एल्कीन पढ़ेंगे और फिर एल्काइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों देखिए, जो पहला हम लोगों को ग्रुप पढ़ना है वो पढ़ना है एल्केन ग्रुप। तो यहां ग्रुप का नाम लिख लेते हैं, ग्रुप, या इसी को समूह भी कहते हैं, समूह। तो आज 3 समूहों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की।
ठीक। फिर आ जाएगा एल्कीन की, और अगला आ जाएगा एल्काइन। एल्काइन आज हम 3 यही पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसमें हम बात करें तो सबका कुछ न कुछ सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए यहां पे इनके सामान्य सूत्र को देखते हैं। सामान्य सूत्र, ठीक है। तो सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र का कार्य क्या होता है? अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो एक सामान्य सूत्र अगर आपको पता है ना, तो उससे उस श्रेणी के सभी तत्वों को आप लोग निकाल सकते हैं, यौगिकों को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर इस वाले में एल्केन वाले में हम लोग बात करें ना, तो एल्केन में जो n का मान होता है, n इसमें जो n आया है Cn, n का मान 1 2 3 डॉट 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 आगे तक होता है। लेकिन इन दोनों में जो n का मान होता है वो होता है n बराबर 2 से शुरू होता है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब सोचने वाली बात है कि इसमें एल्केन वाले में क्यों 1 से शुरू होता है और एल्कीन और एल्काइन वाले में क्यों 2 से? तो सामान्यतः अगर एल्कीन की हम लोग बात करें तो एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, और वो जो डबल बॉन्ड होता है मतलब द्विबंध होता है, एल्कीन में एक द्विबंध होता है, ये फिक्स है। तो क्या है कि एल्कीन का जो द्विबंध बनता है वो कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच ही बनता है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसकी बात करें तो इसमें भी एक त्रिबंध होता है, और ये त्रिबंध जो है वो हमेशा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ही बनता है। इतनी बात आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए, एल्केन जो श्रेणी होता है ना, एल्केन की बात करें तो इसमें हम लोग जब ये कार्बन की संख्या काउंट कर लेंगे तो इसमें ब्यूट आएगा, प्रोप आएगा, एथ आएगा, पेंट आएगा, हेक्स आएगा, जो भी आए। तो एल्केन में अगर उसमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं, जैसे इस वाले सूत्र पर वो यौगिक बना हुआ है, तो उसमें सभी जो होंगे सिंगल बॉन्ड ही, एकल बंध ही होंगे। तो उसके लिए हम जिस नाम का प्रयोग करते हैं वो नाम होता है एन जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ेंगे, ठीक है। एल्केन का नाम बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है? एन जोड़ा जाता है। इस वाले में इन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? इन। और इस वाले में क्या जोड़ा जाता है? आइन जोड़ा जाता है, ठीक है। आइन जोड़ा जाता है। देखिए, एल्केन श्रेणी के जब यौगिकों का नाम लिखेंगे तो ये जो नाम लिखा गया है कार्बनों का, उसमें एन जोड़ देंगे तो ये किसका नाम हो जाएगा? एल्केन के श्रेणी तत्वों का हो जाएगा। एल्काइन का इन जोड़ देंगे तो वो एल्काइन श्रेणी का तत्व हो जाएगा, और आइन जोड़ देंगे तो इसमें एल्काइन का हो जाएगा, ठीक है। इन जोड़ेंगे तो एल्कीन का, और आइन जोड़ेंगे तो एल्काइन का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसमें क्या करना है हम लोगों को। यहां पे देखिएगा, सामान्य सूत्र ये है, तो इसके यौगिक हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो n का मान 1 से शुरू होगा, 1 से रखते जाएंगे। तो अगर n का मान इसमें हम लोग 1 रखें, देखिए n का मान इसमें क्या रखें? 1, तो यहां पे हो जाएगा C1, और इसमें भी H वाले में भी तो 2 होगा। n के जगह पे 1 रख दिए, 1 हो गया। H के जगह पे अगर हम लोग रखें, इसमें n है जो, तो 1 रखेंगे तो 2 एकम में 2 और 2 जुड़ जाएगा 4, मतलब CH4, ठीक है। CH4 दूसरा यौगिक बनाते हैं, 2 रखते हैं तो वो हो जाएगा C2, n के जगह पे 2, और इस n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 6, H6, ठीक है। तीसरा बनाते हैं
C3 और 3 दूना के 6 2 8, H8 हो जाएगा। उसी तरह से C4 H10, C5 H12, C6 H20 H14, C7 H16, C8 H18, C9 H20 और C10 H22। ठीक है। अब इनके नाम की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, देखिए क्या देखेंगे। कार्बन की संख्या देखते हैं कि इसमें कितना है। ठीक है, कार्बन की संख्या देख लेते हैं। तो कार्बन की संख्या की बात करें तो इसमें 1 है, तो कार्बन 1 के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, और इसमें जोड़ेंगे क्या, N जोड़ते हैं। ठीक है, N जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है। अब दूसरा एथ है तो ये हो जाएगा एथेन, N जोड़ देंगे। उसी तरह से इसमें जोड़ेंगे तो प्रोपेन, और इसमें जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। इन सब का नाम नीचे वाले जो भी तत्व लिखे गए हैं, यौगिक लिखे गए हैं, इनका नाम आप अपने स्वयं बनाइए। ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। इधर देखिएगा, अगर इसकी संरचना की हम लोग बात करें तो देखिए क्या है। सबसे पहले आप लोग पीछे सीखें कि संरचना बनाया कैसे जाता है। यहां पे देखिए, ये है C पहला वाला, और इसे 4 H जुड़े हुए हैं तो 4 H सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। इस तरह से इसकी संरचना बनती है। ठीक है। दूसरे वाले की संरचना की बात करें तो देखिए C2, तो 2 C इस तरह बना लेंगे। ठीक। और बाकी यहाँ पे H की संख्या 6 है तो 3 इसके साथ संतुलित कर देंगे और 3 इसके साथ। ठीक है। अब देखिए C4 को देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो बाकी सबको संतुलित कर लीजिए सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि N है तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगा, एल्केन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन के सामान्य सूत्र पे इनके यौगिकों को बनाते हैं। देखिए कैसे क्या बनेगा एल्कीन का सामान्य सूत्र, CnH2n है, तो C के जगह पे इसका जो न्यूनतम मान है वो 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और 2 दूना के 4 H4 पहला, C3H6, C4H8, ठीक, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H10, C10H20। अगर इनके नाम की बात करें तो देखो इसमें क्या जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके नाम की बात करें तो सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है, 2, 2 के लिए क्या, एथ, एथ में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा इसके लिए एथीन। इसका नाम क्या होगा, एथीन। देखिए इसका नाम होगा एथीन। ठीक, एथीन के बाद ये हो जाएगा प्रोपीन, ये हो जाएगा प्रोप के बाद ब्यूटीन। कार्बन के संख्या के आधार पर अपना नाम देखते जाइए, C4 के लिए ब्यूटीन, C5 के लिए पेंटीन। बाकी ये नीचे जो बना है, नीचे जो बचा है आप लोग स्वयं करेंगे इसको। ठीक है, इसकी एक हम संरचना बना के दिखा देते हैं, जैसे 1-2 का बना के दिखा। जैसे यहाँ पे CH4 है ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 C बना लेते हैं। ठीक, और दोनों C को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने हाइड्रोजन है बराबर बराबर इनमें दे दिए, एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, उसी तरह से एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। फिर भी इस कार्बन का देखो 3 संयोजकता पूरा है, इसका भी 3, तो एक डबल बॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो
तो ये हो गया एथीन की संरचना, एथीन की संरचना। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखते हैं। इसी में देखिए प्रोपीन की बताते हैं। प्रोपीन यहाँ पे सी सी सी, 3 सी, प्रोपीन में 3 सी है, और किसी एक में आप डबल बॉन्ड लगा लीजिए, हो गया, और बाकी को हाइड्रोजन से संतुलित कर लीजिए, एक सिंगल बॉन्ड इसके बीच, तो 1 2 3, एक पहले से 4 इसका पूरा हो गया। ठीक है, 2 ये है और 1 ये है, मतलब 1 हाइड्रोजन इसको चाहिए, इसका भी 4 हो गया। कार्बन के पास 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है और 1 और मतलब 2 पहले से संतुलित है, 1 और दे देंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटीन। ठीक है, एक और बता देते हैं इसमें, ब्यूटीन नहीं, ब्यूटीन नहीं, प्रोपीन है ये। क्या है? प्रोपीन, प्रोपीन। अब बता देते हैं पेंटीन का। देखो सी की संख्या कितनी? 5, तो 1 2 3 4 5, और इसमें किसी में आप एक डबल बॉन्ड जहां चाहे तहां लगा लीजिए और सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब बाकी सबका बेंटीन में H10 है तो इसको दे के संतुलित करिए। इसका कार्बन का 1 संतुलित है, 3 और चाहिए, इसका 2 संतुलित है, 1 चाहिए, इसका 3 संतुलित है, 1 चाहिए, इसका भी 3 संतुलित है, 1 चाहिए, इसका 1 संतुलित है, इसको 3 चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं एल्कीन का। अब बात करते हैं एल्काइन की। ठीक है, तो एल्काइन में हम लोग जोड़ते क्या है? आइन जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं इनके यौगिकों का। देखो यहाँ पे, यहां से तो यन का मान इसका भी 2 से शुरू होता है, तो रखते हैं C2 और 2 दूने के 4 - 2 H2। ठीक है, पहला। फिर क्या? 3 रखेंगे, तो C3 और H, 3 दूना के 6, 2 घट जाएगा तो H4। ठीक है, अब देखो 4 रखेंगे तो C4 H, 4 दूना के 8 और 2 घट जाएगा 6। ठीक, C5 H8। ठीक है, अब देखो C6 H10, C7 H12, C8 H14, C9 H16, C10 H18। ठीक है, अब इनके हम लोग नामकरण की बात करें तो नामकरण ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए क्या है, यहां पे बात करें तो देखिए कार्बन की संख्या 2 के लिए एथ हो जाएगा, और उसमें आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक, ये हो जाएगा प्रोपाइन, ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ये हो जाएगा पेंटाइन। बाकी शेष नीचे वाले को आप करेंगे नामकरण। इसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि कैसे इसकी संरचना बनेगी, आप लोग स्वयं बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले वाले की बताते हैं, तो यहाँ पे देखिए C2H2 है, तो C और C2 है और H2 है, तो 1 हाइड्रोजन ये ले लेगा और 1 हाइड्रोजन ये ले लेगा। बाकी इन तीनों का 3 बंध खाली है, तो ये आपस में 3 बंध बना लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एथाइन। अब प्रोपाइन की बात करें तो कार्बन की संख्या 3, तो 1 2 3, आप जिसके चाहे एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड और इसके बीच 1 बॉन्ड। अब बाकी इसके हाइड्रोजन से संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो इसको 1 हाइड्रोजन दे देते हैं, तो 3 ये और 1 ये, 4 इसका संतुलित हो गया। इसका 4 पहले से संतुलित है। इसका बात करें तो इसको 3 और चाहिए, 1 संतुलित है, 3 और चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम है क्या? प्रोपाइन। एक और बता देते हैं ब्यूटाइन का। देखो 1 2 3 4, किसी एक के बीच आप ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए, बीच वाले के बीच ही लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंगल बॉन्ड से इनको जोड़ लीजिए, तो इन दोनों कार्बन का, इस कार्बन का 3 ये और 1 ये, 4 पूरा है। इस कार्बन का भी 3 ये और 1 ये, 4 पूरा है। इन्हीं दोनों को चाहिए 3 3। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है ना,
तो ये इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया। तो इस तरह से आप संरचना बना सकते हैं, इस तरह नामकरण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही नामकरण पढ़ेंगे। अगला जो नामकरण का वीडियो है अगले नेक्स्ट डे आएगा और उसका आप लोग देखिएगा, उसके बाद उसका नामकरण, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा नामकरण पढ़ाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एक 3 इसमें पढ़ाए हैं, 2-3 उसमें पढ़ाएंगे, मतलब 2 और वीडियो आएंगे नामकरण के। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।